गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। स्पोकन का कौन सा चैप्टर आज शुरू होने वाला है? सेकेंड। पहला चैप्टर था वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है? एक्जुलरी वर्ब, यानी कि इज, आ, एम, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, हैज, हैव, इसकी संख्या कितनी होती है और कैसे ये बटे हुए हैं और कैसे ये स्पोकन में यूज होते हैं, राइट। और तीसरा चैप्टर था हम लोग का टॉपिकल नॉलेज। चौथा क्या था? इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल। और पांचवा ओकेजनल कन्वर्सेशन। सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज? स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सेकेंड चैप्टर है एक्जुलरी वर्ब। कौन सा है? एक्जुलरी वर्ब। वर्ब क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? वर्ब कहिए, सिर्फ एक्जुलरी वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब को भी जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बच्चों को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम टेंस जान जाएंगे ना तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, नरेशन जान जाएंगे तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, वॉइस जान जाएंगे तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, यानी कि ग्रामर जान जाएंगे तो इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो मैं आज कंफर्म कर दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। जो चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ना है उस चैप्टर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर पढ़ना है ना, उसी चैप्टर से दूसरा चैप्टर रिलेटेड होता है। जैसे आर्टिकल पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नहीं पढ़ना है। डिटरमाइनर्स पढ़ना है, और डिटरमाइनर्स के अंतर्गत क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। टेंस पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नहीं पढ़ना है। लेकिन आप लोग को क्या कन्फ्यूजन रहता है कि सर टेंस पर कमांड हो जाएगा ना तो इंग्लिश बोलने लगेंगे, राइट और रॉन्ग? पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है? वर्ब पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ना है ना, पढ़ना है ना। तो वर्ब डिसाइड करता है कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। वर्ब किस चीज को डिसाइड करता है बताओ आप लोग? वर्ब जो है टाइम को डिसाइड करता है। किसको? टाइम को डिसाइड करता है, ठीक है ना। यानी कि टाइम के अनुसार वर्ब होता है कि कौन वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा वर्ब पास्ट टेंस का है, और कौन सा वर्ब फ्यूचर टेंस का है, और कौन सा वर्ब मॉडल है। मॉडल समझ रहे हैं? और मॉडल में जाएंगे तो मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब आता है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? टाइम जो है डिसाइड करता है टेंस को, क्योंकि टेंस हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ी सी हम चर्चा करने जाएंगे, चर्चा करना चाहेंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मतलब, प्रेजेंट टाइम का मतलब समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और पास्ट टाइम मतलब, जल्दी बोलिए। हाँ, पास्ट टाइम मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टाइम मतलब, हाँ, फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं, पास्ट टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं, और फ्यूचर टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि टाइम का मतलब क्या? टाइम मतलब टेंस, और टेंस मतलब काल, और काल मतलब समय। कोई पूछता है कि व्हाट इज टेंस,
तो सिंपली जवाब दे दीजिए कि टाइम इज दी, ठीक है ना, द यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, या टेंस इज द यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम। क्या डेफिनेशन देंगे? टेंस इज द यूनिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय के मात्रक और वर्गीकरण को काल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये सब टेंस की चीज हो गई। ओके, यहां हम बात कर रहे हैं किस चीज की? वर्ब की, क्योंकि वर्ब जो है टाइम को दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि हमें जान लेना है कि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ब आते हैं, पास्ट टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं, और फ्यूचर टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं। टेंस खत्म। ओके, चलिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जान लीजिए अपने भाषा में कि प्रेजेंट टाइम में है, हो, हूं। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में है लगा हो लगा हो और हूं लगा है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। ओके, अगर जो है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा हो था, थे, थी, या, ये, ई, तो समझ लेना कि पास्ट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा हो गा, गे, गी, तो समझ लेना है कि गा, गे, गी ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ कि जब प्रेजेंट टाइम को ये 4 वर्ड जो है शो कर दे रहा है, और पास्ट टाइम को ये 6 वर्ड जो है क्लियर कर दे रहा है, और ये 3 वर्ड जो है क्लियर कर दे रहा है फ्यूचर टाइम को। सही है गलत? सिमिलरली इंग्लिश में तो होगा, क्योंकि ये क्या है, हो, इंग्लिश का वर्ड है ना, तो 4 वर्ड जो है प्रेजेंट टाइम को, यानी कि प्रेजेंट टेंस को दर्शा दिया, बता दिया। कहीं भी अगर ये 4 वर्ड में से कोई भी वर्ड लगा हो तो समझ लेना है कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। सही है गलत? आइए 6 वर्ड जो है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा हो तो समझ जाना कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। और ये 3 वर्ड कहीं भी लगा हो हिंदी सेंटेंस के अंत में तो समझ लेना कि फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। सिमिलरली इंग्लिश में भी होता है। कैसे होता है तो ध्यान दीजिए, जैसे इज, आर, एम, डू, डस, हैज, है। समझ में आ रही है? जैसे हिंदी का ये वर्ड हो गया, उसी तरह से ये अंग्रेजी का वर्ड हो गया जो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। कहीं भी लगा हो इज, आ, एम, डू, डज, हैज, है, तो समझ लेना है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टाइम को ये शो कर रहा है। ओके, यहां एक चीज और याद रखना है, पता है क्या? वर्ब का 5वां फॉर्म, ठीक है ना? वर्ब का 5वां फॉर्म मतलब वर्ब में एस या ईएस, याद रहेगा? जब एक्शन वर्ब में एस लगा हो या ईएस लगा हो तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? हम पास्ट टाइम की बात करें अब। अगर जो है लगा हो क्या चीज? was, were, did, had, used to, तो समझ लीजिएगा कि किस टेंस की बात कर रहा है? पास्ट टेंस की। याद क्या रखना है?
जैसे हिंदी में याद रखे है ना कि था, थे, थी, या, ये, ई, सिमिलरली आपको इंग्लिश में याद रखना है वाज, वर, डिड, हैड, यूज्ड टू। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टाइम को दर्शाता है, पास्ट टेंस को दर्शाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में याद रखना है शैल और विल। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होते चल रहा है ना? अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि देखिए 1 2 3 4 4 वर्ड हो गया प्रेजेंट टेंस में हिंदी के लिए, और यहाँ हो गया 6, तो 6 4 कितना हुआ? 10 और 3 13। ठीक है, सिमिलरली ये वर्ब में आपको याद रखना है कितना? जल्दी बोलिए, इसमें 13 हुआ, यहाँ याद रखना है 24 और +1। किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ ध्यान दीजिए। 24 क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, और एक जो है एक्शन वर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन वर्ब तो अनंत है ना, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। इसी की चर्चा मैं यहाँ कर रहा था, कहाँ पर? कि जो यहाँ 24 जो है अभी आप लोग को लिखाएंगे, और उसको बारी बारी से उसका यूज हम लोग देखेंगे कि कहाँ कैसे यूज हो रहा है, जिससे हम लोग स्पोकन करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या कहीं लिखा रहता है तो उसका पढ़कर हम हिंदी अर्थ समझते हैं। ओके, यहाँ एक जो कह रहा है ये हम एक्शन वर्ब के लिए ऐड किए हुए हैं। ओके, चलिए तो देखिए, तो कितना हो गया ये? 24 बता रहे थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12, ठीक है, उसके बाद 13 14, मतलब 14 हुआ। कितना बच गया? 10। तो 10 जानने के लिए आपको क्या करना होगा? जल्दी बोलिए। उसके लिए आपको जानना होगा मॉडल वर्ब्स। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या जानना होगा? मॉडल वर्ब्स। यहाँ एक चीज़ और जान लेना है आप लोगों को, जैसे वर्ब का 5वां फॉर्म, यानी कि वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो प्रेजेंट टाइम को शो करता है। सिमिलरली अगर जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, क्या हो? वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, जैसे गो होता है ना, तो गो का दूसरा फॉर्म क्या होता है? वेंट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है ना। आई स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ऐसे रूप चलता है। ठीक है ना, जैसे टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, ठीक है ना, टीचर्स, राइट। चलिए, तो ये V2 अगर लगा हो तो क्या समझ जाना है? एक्शन वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्शन वर्ब अगर V2 लगा है तो पास्ट टेंस समझ जाना है, और जो है एक्शन वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो प्रेजेंट टेंस समझ लेना है। फ्यूचर यानी कि शैल और विल लगा हो तो फ्यूचर टेंस समझ लेना है, फ्यूचर टाइम समझ लेना है। अब यहाँ मॉडल्स कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मॉडल्स में जो है ध्यान देना है, जैसे मे, कैन, माइट, कुड, शुड, मस्ट। आता है? जल्दी बोलिए। वुड आता है? चलिए, वुड के बाद और भी कुछ आता है? आउट टू, नीड और डेयर। देखे तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उधर कितना बताए थे? 14। यानी कि इधर हम देखे थे कितना? 14।
इधर 10 हो गया, कितना हो गया जोड़िए तो 24 चर्चा कर दिए हम। अब सबका यूज जानना है, क्या जानना है? यूज जानना है। यूज जानने के लिए थोड़ा सा जो है अपनी दुनिया में आप लोग को लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। जैसे सपोज जो है, हाथ देख रहे हैं, इसमें 5 फिंगर है। कितना फिंगर है? 5 फिंगर है। अगर ये 2 फिंगर ना काम करे तो कंप्लीट काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन काम तो हो ही जाएगा ना, राइट। जैसे मान लीजिए कि आप लोग दोनों फ्रेंड हैं, तो देखिए कभी कभी लोग कहता है कि हम 2 जिस्म एक जान हैं, मतलब इनसे कुछ कहिएगा तो समझिए कि हम सुन लिए, इनकी बेइज्जती कीजिएगा तो समझिए कि मेरी बेइज्जती हो गई, ठीक है, या इनकी रेस्पेक्ट कीजिएगा तो समझिए कि मेरी रेस्पेक्ट हो गई। सिमिलरली जैसे है और हैं, इस दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है? ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन धड़ल्ले लोग बोलता है, कोई ध्यान नहीं देता है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। कैसे होता है तो याद देखिए, जैसे इज आ एम, ये पता है क्या है? ये भाई है। क्या है? भाई है। भाई यानी कि ब्रदर्स, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ ईज लगाते हैं वहाँ अगर आर भी लगा देते हैं, एम भी लगा देते हैं, तो सामने वाला हिंदी अर्थ समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ग्रामेटिकल गलत होगा। जैसे हम लोग है के जगह पर हैं लगा देते हैं और हैं के जगह पर है लगा देते हैं बोलते समय, ठीक है। जैसे अगर कहिएगा टुडे आई इज गोइंग टू पटना, अगर आप कहते हैं कि टुडे आई इज गोइंग टू पटना, तो टुडे आई इज गोइंग टू पटना, ग्रामेटिकल दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, लेकिन सामने वाला समझ गया है कि आप बोल रहे हैं कि आज हम पटना जा रहे हैं, आज मैं पटना जा रहा हूं, ठीक है ना। टुडे आई इज गोइंग टू पटना, आज मैं पटना जा रहा हूं। ग्रामेटिकल सेंटेंस गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि आई के साथ क्या लगना चाहिए? एम लगना चाहिए। या मैं बोल क्या रहा हूं? इज बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कहेंगे हाउ इज यू, तो आप समझ गए होंगे कि मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे हैं, बट ग्रामेटिकल गलत है, क्योंकि हाउ इज यू नहीं बल्कि हाउ आर यू। समझ में रही है ना? मेरे कहने का मतलब है कि ये तीनों वर्ब जो देख रहे हैं, इज आ एम, कहीं का कहीं अगर यूज कर लीजिएगा तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको धड़ल्ले बोलना है, धीरे धीरे सुधरेगा। जैसे गूगल को याद कीजिए आप लोग, अपनी लाइफ नहीं याद है तो, अपनी बचपना नहीं याद है तो, या माही मारिया को आप लोग ले लीजिए। माही क्या बोलती थी, मारिया क्या बोलती थी कि पापा कब आएगी, पापा कब जाएगी, भैया तुम कब खाएगी। मतलब आपकी जेंडर खराब कर रही थी कि नहीं? इसको नहीं पता था कि जाएगी कि जाएंगे, ठीक है ना। पापा कहाँ जा रही है, माने पापा जा रही है कि पापा जा रहे हैं, नहीं पता है। लेकिन बोलना छोड़ी नहीं छोड़ी, गलती सही बोलते रही बोलते रही बोलते रही। अब तो इसको पता चल गया है ना कि पापा जा रही है, नहीं पापा जा रहे हैं। सिमिलरली अगर ये मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है कि हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आ एम का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा, जवाब भी दे देगा। कुछ सोइंग पर्सनालिटी हमारे समाज में है जो करते कुछ नहीं है, दूसरे पर कमेंट पास करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बोलिएगा ना, तो अगर एम के जगह पर इज लगा दिए, आर लगा दिए, तो आपको पता चल जाए कि मैंने गलती बोल दिया, तो दूसरी मर्तबा सुधार लीजिएगा, राइट और रॉन्ग। सिमिलरली डू और डज जो है दोनों क्या है? भाई है। जैसे कहें कि आई डोंट गो देयर या आई डजंट गो देयर, तो सामने वाला और समझ गया, लेकिन ये भी समझ जाएगा कि नहीं आप ग्रामेटिकल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनका नकल करना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका नकल करना है, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है उसकी नकल करना है। सपोज आप कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, फ्रेशर है, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और किसी स्पीकर, किसी स्मार्ट वेल एजुकेटेड व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है क्या कि आई डोंट गो देयर, और आप पहले से क्या बोलते आ रहे हैं कि आई डजंट गो देयर, तो उसका नकल कर लेना है। सही है गलत?
ओके, तो वैसे आप जो है डू लगाइए चाहे डज लगाइए, सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी लाइफ जो है डू के जगह पर डज लगाइए या डज के जगह पर डू लगाइए, मैं पूरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब फ्रेशर हैं, इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, तो आप शुरू कीजिए, क्योंकि शुरू कीजिएगा ना, शुरू कीजिएगा तभी जो है इसका अंत होगा, तभी सीखिएगा, है ना। देखिएगा जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स होते हैं, उनको जीतते हैं तभी पैसा मिलता है और हारते हैं तो भी पैसा मिलता है। और ऑडियंस अगर उनका फैन हार गया, उनकी फेवरेट पार्टी हार गई, माने टीम हार गई, तो सिर ठोकता है, ओह हार गई मेरी टीम। सही है गलत? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और हासिल करके शिक्षा, एजुकेशन, तालीम, अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। क्योंकि अंबेडकर साहब बोले हुए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सही है गलत? तो पीजिए ना, राइट। चलिए, तो समझ में आ गया। जैसे इज, आ, एम भाई है, ब्रदर से कहीं का कहीं यूज कर लीजिए शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद डू और डज कहीं का कहीं यूज कर लीजिए, हैज और है कहीं का कहीं यूज कर लीजिए। जैसे आई हैव नो मनी, आई हैज नो मनी, सामने वाला समझ जाएगा, बस ये भी समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। आई हैज नहीं होगा, आई हैव होगा, तो सेकेंड टाइम में सुधार लीजिएगा, सही ना। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का में एस या ई एस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट एवं किसी एक नाम के साथ इसका यूज करते हैं। मैं सबका यूज बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा, सिर्फ मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि कहीं का कहीं अगर आप यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने से पहले इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है, क्यों मालूम है आप लोगों को? क्यों नहीं, आपके बॉडी को यानी कि पेशेंट के बॉडी को ऑपरेशन के लिए तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। सिमिलरली आपके ब्रेन को स्पीकिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा कि गलत कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज राइट। वैसे भी आप सुने भी होंगे कि एवरीथिंग इज राइट, ठीक है ना, इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब चीज जायज है, राइट। तो ये समझिए कि आपके लिए एक जंग है। क्या है? जंग है, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि वाज और वर, ये सब क्या है? ब्रदर्स है। आई वाज गोइंग या आई वर गोइंग, ठीक है। सामने वाला समझ जाएगा कि आप कह क्या रहे हैं, बस एक ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा कि आई के साथ वर नहीं लगेगा, आई वाज लगेगा, राइट। जी, अब देखिए डिड का भी प्रयोग आपको जानना होगा, हैड का भी प्रयोग जानना होगा। ये भाई बहन नहीं है, ये भाई नहीं है। यूज टू का भी प्रयोग जानना होगा। अब भी टू तो समझ में आ रहा है, भी टू लगा हो तो समझ जाइए कि पास्ट टेंस है, पास्ट टाइम को बता रहा है। क्योंकि आज मैंने ये क्लियर किया कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम कैसे हम पहचानेंगे। ओके, ये जो है भाई ये समझ लीजिए शैल और विल, ठीक है। आई शैल गो देयर या आई विल गो देयर, सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बट ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा कि आई के साथ शैल लगता है सर, विल नहीं लगता। विल लगेगा तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, राइट और रॉन्ग। आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम किसके साथ किस चीज को अगर बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आई एम गोइंग कहे, कि आई इज गोइंग कहे, कि आई आर गोइंग कहे, तो कुछ भी कह दो, प्रेजेंट टेंस को दर्शा देगा। लेकिन रुकना नहीं है, भाषा के लिए झुकना नहीं है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, उसी तरह से शैल विल हो गया। चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, जल्दी बोलिए। हाँ, मॉडल वर्ब्स की, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स में जो है क्या है, मे और कैन, ये दोनों क्या होता है? ब्रदर्स है। क्या है? ब्रदर्स है, ठीक है। क्योंकि दोनों का लगभग एक ही अर्थ होता है, थोड़ा सा जो है यूजेज में अंतर है, राइट। तो कहेंगे आई मे गो देयर, आई कैन गो देयर, सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा, ग्रामेटिकल एक गलत हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिंदी में भी तो गलती करते हैं ना, हिंदी में भी गलती करते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आप गलती बोलिए, मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि गलती आप बोलिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए,
किसी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए शुरुआत किया तो 1947 में आज़ाद हुआ कि नहीं? तो आप शुरुआत कर दीजिएगा तो अंत हो जाएगा, लेकिन शुरुआतें नहीं कीजिए कि नहीं कहीं गलती हो जाएगा, सेंटेंस वर्ब गलती हो जाएगा, वर्ड गलती हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाएगा, तो कभी सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। एक कहावत है कि ना नौ मन होगा ना राधे नाचेगी। अच्छे अच्छे ग्रामेरियन लोग हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, वो इंग्लिश बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए माइट और कुड ये दोनों भाई हैं। ठीक है, कहीं का कहीं लगा दीजिएगा तो सामने वाला व्यक्ति अर्थ समझ जाएगा। हम सबका करेक्ट यूज बताएंगे। आज सिर्फ आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। ओके चलिए, उसके बाद क्या है? शुड और मस्ट। अरे आपको जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, तो यू शुड गो, यू मस्ट गो, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, और तो निकल ही जाएगा ना। चलिए उसके बाद वुड, आउट टू, नीड और डेयर, ये सब का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग हमें जानना पड़ेगा, राइट। तो सबका यूज जो है हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए एक चीज और जान लीजिए, जो वर्ब की हम चर्चा कर रहे थे, किसकी चर्चा कर रहे थे? कि वर्ब जो है क्या करता है? टेंस को दर्शाता है। वर्ब जो है टेंस को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अब वर्ब जो है 3 भाग में जो है बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है। एक जो है स्टेट बताता है। स्टेट मतलब दशा, सिचुएशन, स्थिति, हालात। जैसे मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैं अमीर था, ठीक है, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है। ये सिचुएशन है, हालात है, समझिए इस चीज़ को। तो एक हो गया स्टेट, और दूसरा बताएगा क्या चीज़? पोजीशन। क्या बताएगा? पोजीशन। और तीसरा बताएगा क्या चीज़? एक्शन। जैसे एक्शन वर्ब है जिससे करने और होने का बोध होता है, ठीक है ना। ये ग्रामर का पार्ट है, हम लोग ग्रामर में जानेंगे, स्पोकन का पार्ट ये नहीं है। कोई दिक्कत? तो कल के क्लास में आप लोग को हम क्या बताएंगे? कल का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा एडजेक्ट यूज ऑफ इज, आ, एम। उसके बाद डू, डज, हैज, हैव, ठीक है ना। ये सब वाज, वर, डिड, हैड, यूज टू, विड टू, शैल, विल, इस सब का प्रयोग जो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, ताकि हम लोग इंग्लिश बोलें तो कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पता है क्यों ऐसा बोल पा रहा हूँ मैं? क्योंकि जो है इतना ही वर्ब जो होता है ना, इसी में चेंजिंग कर करके हम लोग यूज करते हैं अलग अलग वर्ब को, ठीक है। कैसे? तो थोड़ा सा जो है जब हिंदी जानिएगा ना तो मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि शुड मतलब क्या होता है? शुड मतलब चाहिए, ठीक है। और शुड है, देखिए अलग अलग पढ़ रहे थे ना, कहीं शुड था कहीं हैव था। तो शुड और हैव एक जगह इकट्ठा हो गया, और इसके बाद जो है क्या यूज होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां पर जो है शुड हैव का हिंदी अर्थ क्या निकलता है मालूम है? चाहिए था, ठीक है। जैसे शुड माने चाहिए, जैसे आपको जाना चाहिए, और आपको जाना चाहिए था, तो ये सब यूज जानना पड़ेगा। सेकंड चीज जान लीजिए, जैसे हैज या है, अभी बता रहे थे ना। अब इसमें क्या कर दीजिए कि बीन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? बीन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब हैज बीन और हैव बीन, इसका कुछ अलग अर्थ निकलने लगता है जो आपको जानना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इसका मतलब होता है रह चुका है, या रह चुकी है, या रह चुके हैं, etc, ठीक है। जैसे सपोज आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में कि मेरे दादाजी
डीएम रह चुके हैं, तुम मेरी विद्यार्थी रह चुकी हो, तुम मेरा गुलाम रह चुकी हो। ठीक है, मलाइका किसी की पत्नी रह चुकी है, समझ में रही है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कहेंगे मैं तुम्हारा दोस्त रह चुका हूं, मैं बीबीसी पब्लिक स्कूल का छात्र रह चुका हूं, समझ में रही है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, हैज बीन और, हाँ, हैज बीन और हैव बीन से। तो अलग अलग जो वर्ब देख रहे हैं ना, उसको असेंबल किया जाएगा। जैसे वर्ड को हम क्या कर रहे थे, अलग अलग वर्ड बताकर असेंबल करके एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे थे ना, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड में, वर्ड फॉर्मेशन में। तो इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से आप लोग वर्ड सीख रहे थे। सिमिलरली जो आपको 24 आप +1, यही जो है वर्ब का जो है तरीका बताया, मतलब संख्या बताया है 24 और +1, 1 माने एक्शन वर्ब और बाकी सब क्या वर्ब्स, ठीक है ना। तो जैसे देख रहे हैं ना, ये असेंबल हो रहा है कि नहीं, शुड और हैव असेंबल हो गया, V3 आकर असेंबल हो गया, तो देखिए क्या अर्थ निकलने लगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जानना होगा, उसके बाद आप जो है एक बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या करना होगा, परमानेंट जुड़ना पड़ेगा। कहाँ से जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, जल्दी बोल। यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च की डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ऑनलाइन के जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको मैं कुछ दिखा दूं ताकि वो लोग भी जो है एक्स्ट्रा स्टडी शुरू कर दें। देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। इसमें 5 किताबें हैं। जैसे ये फैमिली पैक है ना, कोर्स फैमिली पैक, उसी तरह से इसमें फैमिली पैक की बहुत सारी किताबें हैं, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाने का काम करती है। देखिए यहाँ लिखा है ना कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, राइट। ये नंबर हो गया, इधर भी नंबर है, कॉल करके ऑर्डर कर लेना, लिंक में नंबर दिया गया है। ओके, एनी प्रॉब्लम? Anything to ask? Any doubt on this topic, chapter? No, sir. तो आज हमने सिर्फ चर्चा किया सेकेंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। कल उसमें से 1 by 1 करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और डेफिनेटली मैं आपको इंग्लिश बोलवा कर छोड़ूंगा, ठीक है ना। मैं यूं ही आपका पीछा नहीं छोड़ दूंगा, बल्कि जहां आपकी सांसें रुकेगी वहां मैं अपनी सांसें जोड़ दूंगा। इसी के साथ मैं अपना क्लास ओवर करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.